हेलो बच्चों, देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। आज हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। देखिए अल्कोहल में हम लोग क्या देखे थे कि उसमें लगा था जो सफिक्स था OL, यानी कि फर्स्ट कार्बन के लिए हो रहा था वहाँ मिथनल, इथनल, प्रोपेनल। ठीक है, मिथनॉल, इथनॉल एंड प्रोपेनॉल। देखिए आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड और जो भी नियम वगैरह है सब कंप्लीट हो गया, यानी कि रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए अल्कोहल में जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड में सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कि सर इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन होता है RCHO, ठीक है, और R को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। R को हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। और ये क्या है, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो R अल्काइल हो गया और CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यानी कि जिस भी कंपाउंड में CHO रहेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो एल्डिहाइड है, उसको क्या मानेंगे, एल्डिहाइड मानेंगे। फर्स्ट कार्बन के लिए देखिए, फर्स्ट कार्बन है मिथ है, यहाँ पे सफिक्स क्या है, AL, यानी सब में सफिक्स क्या होगा, ये AL होगा। जैसे कि हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं कि सर यहाँ पे मान लेते हैं लिखा हुआ है CH3 CH2 CHO। ठीक है, CH3 CH2 CHO। ठीक है, कार्बन के साथ 4 बंड होना चाहिए, इसलिए यहाँ 3 यहाँ 2, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब सर यहाँ पे CHO है, इसका मतलब कि क्या है, कौन सा ग्रुप का है, तो सर ये एल्डिहाइड है। क्या है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं CHO, इसका मतलब कि सर ये एल्डिहाइड का है। तो एल्डिहाइड में हम लोग क्या करते हैं, तो सर नंबर ऑफ कार्बन देखने के बाद उसका जो प्रीफिक्स है उसके साथ AL लगाते हैं। देखिए जैसे कि ये सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो अल्केन से E हटाना है, क्या करना है, अल्केन से E हटाना है और क्या ऐड करना है, AL। क्या ऐड करना है, AL, तो क्या हो जाएगा, अल्केनल, ALKANAL, अल्केनल। जैसे कि मान लेते हैं CH3 CHO, कितना कार्बन है, 1 2, 2 गो है, तो 2 के लिए क्या होता है सर, इथ होता है, यानी कि इथेन होगा। क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथेन। अब इथेन से यहाँ पे क्या करेंगे कि E को हटाकर A ऐड करेंगे, यानी माइनस करना है क्या, E और AL को माइनस करना, ऐड करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। क्या हो जाएगा, इथेनल। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है सर, प्रोप होता है। 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, प्रोप। अब सर इस प्रोप में, ठीक है, अल्केन में प्रोप क्या होता है, तो प्रोपेन होता है, यानी कि अल्केन ग्रुप में प्रोप से 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपेन। तो इस प्रोपेन में से E को हटाना है और ऐड करना है AL, तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, PROPANAL, प्रोपेनल। देखिए यहाँ पे AL है और अल्कोहल में हम लोग क्या देख रहे थे, तो अल्कोहल में देख रहे थे OH, यानी कि सर OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम लोग लगा रहे थे सफिक्स में क्या, OL, और यहाँ पे AL। तो एग्जाम में AL और OL में थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप लिखने के चक्कर में ऐसे लिख दिया कहिएगा कि O है या फिर और कुछ, तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में AL, अल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में AL, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे और भी कंपाउंड देखते हैं। अल्कोहल में क्या हो रहा था, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एक अल्केन से E को हटाना था, उसमें सफिक्स क्या था, OL, यानी कि मिथनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल जो भी था इस टाइप से था। देखिए और भी इसमें कुछ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, जिसे मान लेते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ पे मिथाइल दे देते हैं और यहाँ पे CHO। ठीक है, अब इसमें सर जो बताए थे कि नंबरिंग करना है या फिर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर जो भी है कैसे करेंगे, तो उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि अल्कोहल में और एल्डिहाइड में जहाँ से फंक्शनल ग्रुप रहता है वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो मेन चेन कौन हो गया, तो सर मेन चेन ये हो गया, इसमें 4 कार्बन है। कितना कार्बन है,
4 कार्बन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो 1 2 2 पे क्या है, 1 2 2 पे है मिथाइल, तो लिखेंगे 2। सबसे पहले किसका नाम, तो सर सबसे पहले साइड चेन का, यानी कि ये क्या कौन सा चेन है, ये ब्रांच चेन है, साइड चेन है, सबसे पहले साइड चेन का। तो 1 2 2 पे मिथाइल है, उसके बाद 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, तो 4 के लिए होता है ब्यूटेनल, ब्यूटेन होता है, क्या होता है, तो ब्यूटेन से हम लोग ई हटाएंगे और लगा देंगे एल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। याद रखिएगा इसमें सफिक्स क्या होता है, एल होता है। अगर एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो सर अल्काइल में, यानी कि क्या है ये RCHO, तो अल्काइल ग्रुप होता है, और अल्काइल का हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो CnH2n+1। ठीक है, और इसमें फिर क्या है CHO है, तो इस तरह से हो गया। ठीक है, CHO यानी कि CnH2n+1 अल्काइल ग्रुप हो गया, और ऐड करना है क्या इसमें, फंक्शनल ग्रुप CHO। ठीक है, देखिए CHO को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ओपन में, तो ऐसे। देखिए और भी कोई कंपाउंड हम लोग देखते हैं, जैसा कि CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CHO। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है सर, कैसे लिखेंगे, तो बताए थे कि सबसे बड़ा चेन पहले पकड़ना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन का ये मेन चेन हो गया ऐसे, तो ये मेन चेन हो गया, तो ये दोनों तो साइड चेन हो गया सर, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, यानी कितना पे मिथाइल है, 2 पे है। कितना पे मिथाइल है, देखिए 2 पे ना करके इस मिथाइल को हम 3 पे कर देते हैं। ठीक है, 2 वाला यहाँ हो गया, यानी बता चुके हैं, और 2 पे रखिए, 3 पे रखिए, जहाँ रखना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिथाइल कर दिए और यहाँ पे मिथाइल CH2 CHO। अब देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन का मेन चेन हो गया, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, तो सर 5 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को हटा के Al ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेन है, ई को हटाइए और Al ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो सर प्रोपेनल तो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोपेनल 1 2 3 3 पे क्या है, तो सर 3 पे 2 गो मिथाइल है, 3 पे 2 गो मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 3, क्योंकि 2 गो है तो 3 3 दोनों 3 पे ही है, तो 3 पे 1 फिर 3 पे 1, 3 3 कितना मिथाइल है 2 है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 3 पे 2 गो मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए प्रोपेनल। तीन कार्बन के लिए होता है प्रोपेनल, पेंट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, पेंटेनल। गड़बड़ हो गया यहाँ, सॉरी। देखिए 5 कार्बन के लिए पेंटेनल होता है, प्रोपेनल नहीं। ठीक है, तो पेंटेन में से ही हटाएंगे और Al ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड से। देखिए मिथाइल को हम लोग ऐड कर लिए, एक जगह 2 जगह अलग अलग रहेगा, उसी टाइप से कर देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH Cl CHO। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1 2 3 4 5, सर यहाँ Cl है, तो हाइड्रोजन में हम बताए थे कि कुछ हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं जिसका नाम हम 3 बताए थे, कौन कौन, Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। ठीक है, हम लोग को 3 ही पढ़ना है आयोडीन तक। देखिए क्लोरीन को जब हम लोग नाम लिखते हैं कंपाउंड में, तो इसको लिखते हैं क्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो,
और आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं, आइडो। क्या लिखते हैं, आइडो। यानी कि सर यहाँ क्लोरीन है तो 1 2 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। तो यहाँ 2 पे क्या है, तो सर 2 पे मिथाइल 2 पे क्लोरीन है तो क्लोरीन Cl जो है उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, उसका नाम क्लोरो लिखते हैं। तो यानी 2 क्लोरो, CHLORO क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेनल। 5 कार्बन के लिए पेंटेनल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनल हो गया। सर इसी में क्लोरो भी रहेगा और ठीक है क्लोरीन भी रहेगा, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप भी रहेगा और साथ ही साथ कोई क्या कहते हैं, साइड चेन भी रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 पे क्लोरो है और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक साइड चेन। चलिए यहाँ पे साइड चेन हो गया 3, CH3 मिथाइल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का तो मेन चेन अभी भी होगा सर, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 ही पे है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइड चेन लिखेंगे कि पहले क्लोरो लिखेंगे, पहले साइड चेन लिखेंगे कि पहले क्लोरो लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग देखिए इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ABCD, ठीक है, EFGHIJKL M आएगा। क्या आएगा, M आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मिथाइल जो होता है M से होता है, मिथाइल M से होता है और क्लोरो किससे होता है, C से होता है। तो ABCD में पहले C आता है और उसके बाद क्या आता है, M आता है। ठीक है सर, ये क्यों बता रहे ABCD, यहाँ पे शुरू हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर नेमिंग इसका करना है, कंपाउंड का नाम लिखना है, तो पहले मिथाइल नहीं लिखेंगे, पहले क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ नाम दिया जाता है। इस लास्ट रूल को आप नोट कीजिएगा, टोटल रूल हो चुका था, यही एक रूल बचा हुआ था। यानी कि नेमिंग करने टाइम, ठीक है, हम लोग साइड चेन को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन है या फिर मिथाइल है या फिर इथाइल है। जैसे मान लेते हैं कि मिथाइल की जगह इथाइल रहता, क्या रहता, इथाइल। तो इथाइल पहले आ रहा है, ABCDE, पहले क्लोरो आ रहा है, तब इथाइल आ रहा है, तब मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, यानी कि पहले जिसका लेटर आएगा उसी का नाम पहले हम लोग लिखेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि पहले 1 2 2 पे लिखेंगे क्लोरो, 2 CHLORO 2 क्लोरो। उसके बाद 1 2 3 3 मिथाइल, 3 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 5 कार्बन के लिए पेंटेनल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि 1 2 3, 1 2 2 पे है क्लोरो, 3 पे है मिथाइल। तो मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरो C से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आता है तब मिथाइल आता है। सर इसमें मान लेते हैं इथाइल भी रहता तो पहले क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है, उसके बाद क्या देते हैं, इथाइल, उसके बाद क्या देते हैं, मिथाइल। तो पहला पोजीशन रहता है क्लोरो का, फिर उसके बाद इथाइल का, तब मिथाइल का। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कंपाउंड का नाम लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे CHO, यहाँ पे मान लेते हैं Cl, यहाँ पे मान लेते हैं Br, यहाँ पे मान लेते हैं CH3 और ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे Br कर देते हैं, यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथाइल ऐड कर देते हैं, यानी C2H5, C2H 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी मेंशन हो गया। और यहाँ मिथाइल, मिथाइल को रहने दें, चलिए मिथाइल यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मिथाइल। देखिए एक हम लोग लॉन्ग चेन ले लिए हैं, 1 2 3 4 और 4 और 2 6,
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेन चेन तो सर यही हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। तो मेन चेन में देखिए 1 2 2 पे क्या है, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बैठा है कि मतलब थोड़ा सा घिस-पिस हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि मतलब साफ साफ दिखने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को नहीं बैठा। हाइड्रोजन अपने से बैठा लेना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है तो 1 बैठेगा, यानी CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ भी CH, यहाँ भी 3 हो गया है तो CH, यहाँ भी 3 हो गया तो सिर्फ CH। ठीक है, तो 1 इसका नाम देते हैं, 2 इसका, 3 इसका, 4 इसका, 5 इसका, 6 इसका, 7 इसका, 8। देखिए अगर इसका नाम लिख लेते हैं, इसका मतलब कि आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। तो हमने बोला था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सर पहले क्या आएगा, तो AB, तो B से हम बताए थे यहाँ ब्रोमाइड है, क्या है BR, ब्रोमाइड। इसके लिए हम लोग क्या नोमेनक्लेचर में लिखते हैं, क्या नेमिंग करते हैं, ब्रोमो, क्या ब्रोमो, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो, हाइड्रोजन है। उसके बाद C के लिए क्लोरो, यानी कि Cl के लिए, क्लोरीन के लिए क्लोरो। तो पहले यहाँ देख रहे हैं B आता है, तब C आता है, तब इथाइल आता है, तब मिथाइल, यानी ABCD करते हैं तो AB, पहले B आया, तब C आया, उसके बाद इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल, क्योंकि E आता है उसके बाद कौन आता है, मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सर उसी टाइप से हम लोग नाम लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर 8 कार्बन के लिए तो ऑक्टेनल होगा, ऑक्टेनल होगा, लेकिन आप सबसे पहले नाम किसका देंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 पे यहाँ क्या है, ब्रोमाइड है, यानी कि लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो कहाँ है, तो सर 1 2 3, 3 पे है क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, तो सर इथाइल है, तो लिखेंगे 4 इथाइल। उसके बाद 1 2 2 मिथाइल, 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 इथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद नाम तो हो गया पूरा अब इस सबका। अब 8 कार्बन के लिए क्या होता है, 8 कार्बन है ना, तो 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्टेन, अल्केन ग्रुप में 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्टेन, आई हटा के एल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेनल, OCTANAL, ऑक्टेनल। देखिए इस कंपाउंड का नाम देखिए, 5 पे सर ब्रोमो कर दिए, अच्छा 5 पे ब्रोमो कर दिए, 3 पे सर B के बाद C आता है तो 3 पे क्लोरो कर दिए सर। उसके बाद ABCD में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं कि पहले E आता है तब M आता है, यानी M से मिथाइल, E से इथाइल, तो 4 पे इथाइल था, 4 इथाइल कर दिए, 2 पे मिथाइल था, 2 मिथाइल कर दिए। 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन होता है, E हटा के ए लगा दिया, ऑक्टेनल हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर हो गया इसका, यानी कि IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का। ठीक है, इस कंपाउंड का क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। देखिए एल्डिहाइड में काफ़ी बता चुके हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला है नहीं। एल्डिहाइड और अल्कोहल जो भी आएगा आपका बन जाएगा। जो बच गया एसिड एंड कीटोन, एसिड और कीटोन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको रिवाइज कीजिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा नोमेनक्लेचर में, और नोमेनक्लेचर को आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।